Yes, good morning, students. In our previous lectures, we have discussed the consequences of the emergencies. What were the consequences? First one, the strikes were banned and many opposition leaders were put in jails. Second one is the government suspended the freedom of press. Newspaper were asked to get prior approval for the material to be published. And third one is the government banned RSS and Jamaat-e-Islami, and fundamental rights were also suspending during the emergency. And the government use of preventive detentions, और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट जो थी उसने ये जो है गवर्नमेंट ने ये कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशंस के अकॉर्डिंग की इंदिरा गांधी के अकॉर्डिंग कि किसी को भी ये बताना जरूरी नहीं कि उसको किस रीज़न के लिए अरेस्ट किया गया. एंड इन अप्रैल 96 द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट प्ले. क्या था उसमें कि एमरजेंसी में जो है गवर्नमेंट को राइट है कि द सिटीजन राइट्स ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी जो है गवर्नमेंट उसको सस्पेंड कर सकती है या रिड्यूस कर सकती है. एंड हियर इज द रिड्यूस ऑफ द पावर ऑफ द जुडिशरी. एंड नेक्स्ट वन इज द मैनी पॉलिटिकल लीडर्स वर नॉट अरेस्टेड वेंट अंडरग्राउंड. एंड नेक्स्ट इज द न्यूज़पेपर like Indian Express and the statement protest against the censorship, and many others newspapers, Kannada and Hindi writers who awarded the Padma Shri award returned their awards. And the parliament also brought many changes in the constitution. सबसे पहला क्या था 42nd अमेंडमेंट. इसमें जो था इन्होंने वन अमेंडमेंट की कि जो टर्म्स जो थी लोकसभा इलेक्शंस एंड विधानसभा इलेक्शंस, जो टर्म्स 5 इयर्स थी उसको 6 इयर्स कर दिया. और जो है इसके अलावा जो इलेक्शन जो है 1976 में होने थे, इलेक्शन हेल्ड इन द 1978. और ये भी है कि इन ड्यूरिंग एमरजेंसी 1 इयर्स जो है गवर्नमेंट उसको रेज कर सकती है. और इसके अलावा जो है वन मेन अमेंडमेंट जो थी उन्होंने की कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता. एंड दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस. एंड नाउ द कंट्रोवर्सीज. And today we discuss the controversies. Emergency is one of the most controversial in the Indian politics. कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसी पे हुई है इंडियन पॉलिटिक्स में कि इसमें जो है यूज द पावर दैट वाज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स द गवर्नमेंट प्रैक्टिकली सस्पेंडेड द डेमोक्रेटिक फंक्शन ऑफ द कंट्री. इसके बारे में जो है मेनली जो है कंट्रोवर्शियल्स हैं. और इसके अलावा जो है इसमें ये है कि इसमें there was no need to impose the emergency, कि कोई भी वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी एमरजेंसी को इम्पोज करने की. और शाह कमीशन जो था लेटर फाउंड दैट मैनी एक्सेसेस वर कमिटेड ड्यूरिंग द एमरजेंसी. शाह कमीशंस जो है 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट जो है अपॉइंटेड ए कमीशन ऑफ इंक्वायरी को उसको अपॉइंट किया गया, जिसका कि हेड जो था वो जेसी शाह था और हु वाज द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. और उसने जो सेवरल एस्पेक्ट्स को जो है इसमें उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया. और उन्होंने ये देखा कि इसमें जो मोस्टली जो है 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंशन डिटेंशंस एक्ट के थ्रू जो है लॉज के जो है इनको जो है नज़रबंद किया गया. और इसके अलावा जो है सेवर रिस्ट्रिक्शंस वर पुट ऑन द प्रेस, कि इसके प्रेस पे भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी. और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू शाह कमीशन कि संजय गांधी हु वाज नॉट इन द पावर, जो है संजय गांधी उस समय किसी भी पावर में था, सारी कंट्रोल ऑल द एडमिनिस्ट्रेशंस वाज कंट्रोल बाय द संजय गांधी, कि सारे एडमिनिस्ट्रेशंस को जो था संजय गांधी ने कंट्रोल किया हुआ था. और इसलिए ड्यूरिंग एमरजेंसी टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ
ऑकर्ड, बहुत सारी कस्टडी, जिन भी कस्टडी में जिन लोगों को लिया गया था, मोस्टली जो है ऑकर्ड द डेथ ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और इसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल, कंपल्सरी स्टरलाइजेशन जो है इसके द्वारा, जो संजय गांधी के द्वारा किया गया था, इसकी बहुत सारी जो है शाह कमीशन ने इसके खिलाफ लिखा और उसने बहुत सारे जो पॉइंट्स थे उनके लिए इंदिरा गांधी जो था उसको अपीयर किया गया जो है शाह कमीशंस की जो उसके आगे पर जो है, बट इंदिरा रिफ्यूज टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस। इंदिरा गांधी ने पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रिफ्यूज कर दिया। नेक्स्ट वन इज वाज द इमरजेंसी नेसेसरी, क्या ये इमरजेंसी नेसेसरी था लगाना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। और इसमें सबसे मेन पॉइंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये दिया कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से कोई भी जो है गवर्नमेंट इमरजेंसी जो है वो लगा सकती है। पर इससे पहले बिफोर 1975 जो इमरजेंसी हैड नेवर बीन प्रोक्लेम्ड, कि इमरजेंसी 1975 से पहले कभी भी प्रोक्लेम्ड नहीं की गई। और इसके अलावा जो है बहुत सारे थिंकर्स इसके फेवर में बोलते हैं कि एजिटेशंस जो हैं वो कंट्री में होते रहते हैं और जो है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इस इमरजेंसी के दौरान जो है ऑपोजिशन जो है अलाउ करती है कि रूलिंग पार्टी को वो उसके अकॉर्डिंग जो है चले। और इसके लिए जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसने ये बिलीव किया कि देयर वाज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया, कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ थी। इसलिए इन सब सर्कमस्टांसेस में सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एजिटेशंस वर जस्टिफाइड, कि ये रेस्ट्रिक्शन जो थी वो जस्टिफाई की गई कि लगानी ठीक थी। और इसके अलावा जो है सीपीआई जो थी उसने ये फेल्ट किया कि उसने कि जो एजिटेशंस लेड बाय जयप्रकाश नारायण मेनली बाय द मिडिल क्लास के द्वारा था, हु आर अपोज्ड टू द रेडिकल पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो कि कांग्रेस की रेडिकल पॉलिसीज के अगेंस्ट था। और आफ्टर द इमरजेंसी सीपीआई ने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया कि ये ऐसा नहीं था। ऑन द अदर हैंड बहुत से क्रिटिक्स जो है उन्होंने आर्ग्यू ये किया कि पब्लिक हैड गिवन द राइट to publicly protest against the government. In a democracy, everyone has given the right to protest against the government. If the government not doing any work in the mostly in the favor of the people, everyone has given the right to protest against the government. And next is the Gujarat and Bihar agitations जो थे वो mostly agitations were peaceful and non-violent थे। और जो है अरेस्ट जो उनके वो कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं थे जिसके लिए कि उनको अरेस्ट किया गया। और इसके अलावा जो होम मिनिस्टर जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर इंटरनल कुछ भी सिचुएशन कंट्री की ख़राब होती है तो उसको जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए उसको उसके बारे में एक्सप्रेस करना पड़ता है। और इसलिए जो है उन्होंने ये कहा कि उस समय कोई भी ये राइट नहीं था कि जो है इसमें डेमोक्रेटिक फंक्शंस को सस्पेंड किया जाए। और इसके अलावा जो है ये जो थ्रेट था, जो इंटरनल थ्रेट ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो उन्होंने बताया है, द थ्रेट वाज नॉट टू बी द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ये थ्रेट जो था देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं था, पर ये जो है बट वाज टू द रूलिंग पार्टी एंड टू द प्राइम मिनिस्टर हरसेल्फ, कि ये जो मेनली जो डिस्टर्बेंस थी बिकॉज उन्होंने किसके लिए एजिटेशन किया था कि उनका मेन पर्पस था इंदिरा हटाओ एंड द एजिटेशन वाज मेनली अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी। इसलिए ये कहा गया है कि ये जो है इसको सस्पेंड करने का कोई राइट नहीं था डेमोक्रेटिक फंक्शंस को। और ये जो थ्रेट था दैट थ्रेट वाज नॉट अगेंस्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, but it was a threat of against the ruling party and mostly the Indira Gandhi. The critic says that Indira Gandhi misused constitutional provisions meant for saving the country to save her personal power, कि it was not for the
for the it was not to save the country but it was to save हर पर्सनल पावर, अपनी पर्सनल पावर को सेव करने के लिए उसने ये जो है इमरजेंसी लगाई, ना कि जो है लोगों की जो है सेव करने के लिए आए। एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी में जो है क्या हुआ, इसमें मोस्टली जो है गवर्नमेंट जो है मोस्टली मिस यूज द पावर्स इन द नेम ऑफ द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट ने मोस्टली इन पावर्स का मिस यूज किया, किसके लिए कि जो है इसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने लिए एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रो पुअर प्रोग्राम्स के प्रो पुअर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया गया। एंड गवर्नमेंट जो है लेड बाय इंदिरा गांधी अनाउंस्ड 20 पॉइंट प्रोग्राम दैट वो लैंड reformations, land redistribution, review of agriculture wages, workers participation in management and उसके अलावा जो बॉन्डेड लेबर है उसको ख़त्म करना। ऑल दीज जो है ये सारे जो है इनके लिए किया। इन द इनिशियल स्टेज में क्या था, अर्बन मिडल पीपल्स वर वेरी हैप्पी। जो अर्बन पीपल्स थे वो जो ज़्यादा खुश थे, मिडल पीपल्स वे थे, क्योंकि जो है इम्प्लीमेंट ऑफ एमरजेंसी से क्या हुआ कि देयर वर द डिसिप्लिन, गुड एम्प्लॉइज में जो है एक डिसिप्लिन की भावना आई एंड प्रोटेस्ट वुड बी कम टू एन एंड। और इसके अलावा जो प्रोटेस्ट थे वो खत्म हो गए। और इसके अलावा जो पुअर एंड रूरल पीपल थे वो भी ये सोच रहे थे कि ये सारे वेलफेयर जो प्रोग्राम्स हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पर जो है ये जो है मोस्टली जो क्रिटिक्स थे उनके ये व्यूज थे कि ज़्यादातर ये सच प्रोमिसेस वर मेड टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल, कि ज़्यादातर ये चीज़ें जो अनाउंस की गई थी मोस्टली लोगों की अटेंशन जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन ऑफ द पीपल्स को डाइवर्ट करने के लिए की गई थी। और प्रिवेंटिव डिटेंशंस जो है ऑन ए लार्ज स्केल पे इसको करा गया, यूज़ करा गया। और इसमें इनमें 676 ऑपोजिशन लीडर्स जो थे वो उनको अरेस्ट किया गया इसके अकॉर्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशंस के लिए। और इसके अलावा रेस्ट्रिक्शंस वर आल्सो पुट ऑन द प्रेस, प्रेस पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी। और इसके अलावा जो था शॉ कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द जनरल मैनेजर ऑफ द दिल्ली पावर सप्लाई कॉरपोरेशन को एक रिसीव हुआ वर्बल ऑर्डर कि इसमें क्या था, टू कट द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द न्यूज़पेपर एट 2 AM ऑन 26 जून 1975, कि उसको एक वर्बल ऑर्डर हुआ कि जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके सभी के जो है इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया जाए। एंड उसके बाद आफ्टर इमरजेंसी लगाने के आफ्टर 3 डेज के बाद जो था उसको दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी को ठीक किया गया। और संजय गांधी जो था प्राइम मिनिस्टर या यंगर सन कंट्रोल द ऑल द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, उसने सारा जो गवर्नमेंट का फंक्शन था सारा उसने कंट्रोल किया। और इसके अलावा जो है इसका मेन रोल जो है इस रोल इज द स्लम डीमोरलाइजेशन, कि स्लम जो जहाँ जितने भी एरियाज था, तुर्कमन गेट जो जहाँ पर भी जितने भी स्लम एरियाज थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। और यमुना के किनारे जो बारन लैंड थी वहाँ पर उनको जो है दोबारा से बसाया गया वहाँ पर। और इसके अलावा फोर्स स्टरलाइजेशन इन दिल्ली वाज क्वाइट कंट्रोवर्शियल। और मेन कंट्रोवर्शियल था, एक तो गरीबों की जो झुग्गी झोंपड़ी थी उनको उसने जो था झोंपड़ियों को उसने वहाँ से हटा दिया। और इसके अलावा जो था फोर्स स्टरलाइजेशन जो है उसने ये किया था। और जो है इसलिए इमरजेंसी अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द कॉमन पीपल डायरेक्टली, कि इमरजेंसी ने डायरेक्टली अफेक्टेड द लाइफ्स ऑफ द कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल थे उनकी लाइफ्स को डायरेक्टली इमरजेंसी जो था इसने अफेक्ट किया। एंड इसके अलावा टॉर्चर्स एंड कस्टोडियल डेथ्स आल्सो टुक प्लेस, और बहुत सारी जो है जब उनको अरेस्ट किया गया और बहुत से लोग उसमें अरेस्ट किए हुए मर गए और जिनके बारे में कभी भी कुछ पता नहीं चला उनको। उसके अलावा जो है over emphasis on the population control led to the compulsory sterilization,
कि ज़्यादातर पॉपुलेशन कंट्रोल पे उन्होंने स्ट्रेस दिया और इसके लिए उन्होंने कंपल्सरी स्टरलाइजेशन जो था वो इसके लिए किया। और इसलिए जो है द लेसन ऑफ द एमरजेंसी, कि इस एमरजेंसी से क्या लेसन मिला, लेसन ऑफ एमरजेंसी। लेसन ऑफ एमरजेंसी में सबसे मेन जो था कि इसमें वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बोथ द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में इसमें मेनली पता चला कि क्या जो है वीकनेसेस हैं और क्या स्ट्रेंथ हैं इन डेमोक्रेटिक सिस्टम में। और जो है इसके अलावा जो है इसमें क्लियरली शो हुआ कि किसी भी जो कंट्री में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, कि किसी भी रूप में चाहे कितनी भी इमरजेंसी लगाई जाए लेकिन डेमोक्रेसी को एक हमारी कंट्री में जो ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। इसके अलावा जो है इमरजेंसी मेड ऑल द पीपल अवेयर ऑफ देयर सिविल लिबर्टीज़, कि इसमें लोग मोस्टली जो है इससे अवेयर हुए अपनी सिविल लिबर्टीज़ के बारे में। Consequently, the court have taken an active role after the emergency in safeguard of for the civil liberties of the people। और इसके अलावा बहुत सारी जो थी सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बन गई, जो कि लोगों के इन राइट्स के लिए आगे आए कि आने वाले टाइम में कोई भी जो है अगर किसी के राइट्स के साथ खिलवाड़ करता है तो ये जो है बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस बन गई। और इसके अलावा जो है no internal democracy can be proclaimed only on the ground of the armed rebellions, कि अब जो है इमरजेंसी कभी भी वो डिक्लेयर नहीं की जा सकती, बस only on the ground of the armed rebellions अगर हो तभी डिक्लेयर हो सकती है। और इसके अलावा it is necessary that the advice to the president proclaim emergency must be given in writing by the union cabinet। यूनियन कैबिनेट को जो है प्रेसिडेंट के द्वारा एक रिटर्न में दिया जाएगा कि इमरजेंसी लगाने का है तो उसके द्वारा ही वो लगा सकते हैं, इसलिए जो है। और इसके अलावा द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इमरजेंसी, जो मेन इम्प्लीमेंटेशन होता है किसके द्वारा होता है, रूल टुक प्लेस थ्रू द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, पर दीज इंस्टीट्यूशंस वर नॉट कुड नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर आते हैं इसलिए ये इंडिपेंडेंटली जो है फंक्शंस नहीं कर सकते। उसके बाद पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी के बाद क्या हुआ, एज इमरजेंसी एज सुन एज द इमरजेंसी वाज ओवर एंड द लोकसभा इलेक्शन वर अनाउंस्ड इन 1977, कि लोकसभा इलेक्शंस हुए इन 1977 आफ्टर द 18 months ऑफ द इमरजेंसी। 18 months ऑफ इमरजेंसी के बाद द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू होल्ड लोकसभा इलेक्शंस, गवर्नमेंट ने डिसाइड करा लोकसभा इलेक्शंस में। इन लोकसभा इलेक्शन द कांग्रेस वाज डिफीटेड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस। इससे पहले क्या था, देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस का डोमिनेंस था, बट इन द 1977 इलेक्शन फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस जो था कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड and it could win only 154 seats, and Janata Party government came to power in the 1977 election, and there was a stiff competition among three leaders for the post of prime ministers. One is Morarji Desai, Jagjeevan Ram and Charan Singh, but Morarji Desai became the prime ministers. Thank you.